हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान राम से संबंधित जो है आपका फैक्ट जो है जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है दोस्तों विभिन्न आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक जो है भगवान राम से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि राम नाम में कितनी शक्ति है। तो राम नाम में अपार शक्ति है। इनमें जो है दोस्तों राम नाम में जो है आपका रा और आ और माँ आता है। रा का अग्नि का बीज होता है संबंधित, आ का मतलब है सूर्य का बीज, और माँ से जो होता है चंद्रमा का बीज कहा जाता है। आप जो है राम का अर्थ समझ गए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम से क्या सीख मिलती है। भगवान राम के जीवन से यही सीख लेनी चाहिए कि आप अपने पर पूरा कंट्रोल होना सीखिए। जिस तरह भगवान राम ने अपने आप पर कंट्रोल और पैसेंस जिसको कहते हैं धैर्य रखने के लिए चुनौती का सामना किए थे, तभी आदमी को क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है। जो भगवान के राम को जीवन से हमें सीख मिलता और हमें अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री राम का उपनाम क्या है। तो भगवान राम का उपनाम भगवान सूर्य का वंशज भी कहा जाता है। भगवान राम का जन्म जो है इक्ष्वाकु वंश राजवंश में हुआ था, जिसका स्थापना जो सूर्य भगवान के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इसलिए भगवान राम को जो है सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भगवान राम का नाम उपनाम क्या हो जाएगा, सूर्यवंशी भी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम मंदिर की जगह पहले क्या था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान राम के मंदिर से पहले जो है बाबरी मस्जिद था। बाबर ने क्या किया था, तो दोस्तों 1528 ईस्वी में जो भगवान राम का जो मंदिर था उसको बाबर का जो सेनापति था उसको 1528 में क्या किया था, ऊपर वाले जो छत्ता जो होते हैं उसको तोड़वा कर जो है गुंबद का रूप दे दिया था बाबर ने, और उन्हीं के नाम पर जो है बाबरी मस्जिद नाम रखा गया। ठीक है, और जो जिसका निर्माण जो है गैर इस्लामी ढांचे के रूप में किया गया था, इसके बाद ध्वस्त कर दिया गया। और 2019 में दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जो अच्छे फैसला सुनाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह भूमि जो है हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या कौन से देश में है। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या जो हिंदुस्तान में है, भारत के उत्तर में जो है दोस्तों एक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, राज्य में सरजू नदी के किनारे ये शहर अयोध्या जो है स्थित है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का भी प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई थी। तो आप इसका आंसर हो जाएगा कि यह मूर्ति जो अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में जो शोभा अभी बढ़ा रही है वो मैसूर के रहने वाले थे, जो साउथ इंडियन जो थे मैसूर के रहने वाले अरुण योगी राज के द्वारा यह भगवान राम की मूर्ति बनाया गया है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि भगवान राम की मूर्ति किसने बनवाया था, तो अरुण योगी राज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अयोध्या का पूरा नाम क्या है। अयोध्या का पूरा नाम क्या है, आप इसके बारे में डिटेल से समझिएगा कि अयोध्या की पहचान जो है दोस्तों एक प्राचीन शहर के रूप में भी होती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अयोध्या का एक और नाम है साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या जो है प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका राजधानी साकेत अयोध्या थी। अयोध्या की स्थापना प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार जो है किया गया था। चलिए, और दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, कि 22 जनवरी 2024 को जो है दोस्तों अयोध्या में जो है भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया था, जिसमें हिंदू देवता संबंधी राम की मूर्ति के भक्त इकट्ठे हुए और जो है हिंदू पुजारी को भी आमंत्रित किया गया था, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों में दोस्तों जो है इसका दर्शन जो है किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या कितना साल पुराना है। तो सरजू के जिक्र के अनुसार दोस्तों ऋग्वेद के समकालीन के अनुसार करीब 3500 साल पहले हुआ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कहा जाता है कि महाभारत काल जो 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व हुआ था, और उससे
कई लाखों साल पहले जो दोस्तों क्या होता है कि अयोध्या का निर्माण हो चुका था, क्योंकि भगवान जब राम आए थे तो अयोध्या का जिक्र जो है उस अथर्ववेद में जिक्र किया गया। अथर्ववेद के अनुसार बोलें दोस्तों ये 3000 साल ये पुराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भगवान राम मंदिर अयोध्या में कितने दरवाजे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ समझ लीजिए बातों को। तो दरवाजे की बात करें दोस्तों तो 44 है, ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। फीट की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 161 फीट है और 392 स्तंभ है। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों कुंड कितने हैं, तो 5 कुंड वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, यज्ञ कुंड, तो इसको याद रखिएगा। और मंदिरों के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और देवी देवताओं को चित्रण किया गया है। ठीक है, हमेशा हाइट याद रखिए 161 फीट, 392 स्तंभ जो पाए होता है उसको, और 44 दरवाजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या का स्थापना किसने की थी। अयोध्या की स्थापना जो है रामायण के अनुसार अयोध्या का स्थापना मानव जाति के पूर्वज जो है मनु ने किया था। इसका क्षेत्रफल जो है 12 × 3 योजन था। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा हेक्टेयर में योजन। ठीक है, रामायण और महाभारत दोनों में अयोध्या को राम और दशरथ को कौशल इक्ष्वाकु वंश के राजा के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। राम मंदिर कितना लंबा है, ये सब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या का राम मंदिर जो है ऊंचाई दोस्तों मैंने अभी बताया था कि 161 फीट। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई जो मंदिर की लंबाई 360 फीट है और 235 फीट चौड़ा है और 161 फीट क्या है ऊंचाई है। अभी मैंने बताया था, याद रखिएगा 350 फीट जो है लंबा और 235 फीट क्या है चौड़ा है और 161 फीट जो है हाइट है इसका। यह पुराने शहर में मौजूद संरचनाओं से ऊंचाई से क्या 3 गुना अधिक है और 5 गुंबद है दोस्तों इसमें और 1 गर्भगृह है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम मंदिर का फंडिंग कौन कर रहा है। तो भगवान राम मंदिर की पूरी योजनाओं के साथ समर्पित अनुयायी दान के माध्यम से अगर बात करें दोस्तों तो दिलीप कुमार विलाखी उनका परिवार जो है सूरत के रहने वाले जो एक प्रमुख हीरा व्यापारी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, हीरा व्यापारी जो है सूरत के यानी कि गुजरात के रहने वाले हैं। वो सबसे ज़्यादा दान जो है और फंडिंग इसको करते हैं भगवान राम मंदिर को, एक ही हीरा व्यापारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम मंदिर का बनने में कितना खर्च लगभग हुआ होगा। तो इस तरह से अगर माने दोस्तों कि भगवान राम मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1100 करोड़ रुपये जो है अधिक खर्च हो चुका और अभी इसके जो है 1400 करोड़ तक जाने की अनुमान है। 1400 करोड़ तक, 1100 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसको 1400 करोड़ रुपये तक खर्च जाने की उम्मीद बचाई जाए। राम मंदिर को मिले दान के बारे में बताया जाएगा कि गोविंद देव गिरी जी हैं महाराज ने किसने कितना दान दिया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम की मूर्ति जो है काली क्यों बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान राम की मूर्ति जो है काली क्यों बनाई। आपने प्राण प्रतिष्ठा में भी देखा होगा कि भगवान राम की मूर्ति जो है काली बनाई गई। दोस्तों 51 इंच की ये मूर्ति जो है कृष्णशिला पत्थर से उपयोग करके ये बनाई गई है जो HD कोटे और मैसूर जिलों में पाया जाता है। काले रंग दिखने वाले इस पत्थर का नाम कृष्णशिला, जो कौन सा पत्थर से बनाया गया, कृष्णशिला पत्थर से बनाया गया। और इसका रीज़न जो है दोस्तों कि भगवान राम का मूर्ति क्यों मिला, क्योंकि भगवान राम जो थे वो क्या थे, सांवले थे, इसीलिए उनको जो है उनकी मूर्तियाँ जो है दोस्तों काली बनाई जाती हैं। ठीक है, और भगवान कृष्ण के ही समान थे वो भी भगवान राम जो सांवला हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम मंदिर का पैसा कहाँ से आया। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिसने राम मंदिर का निर्माण किया था अनुमति दी थी, अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार और देश भर के हजारों दानदाताओं ने निवेश का प्रवाह देखा गया। यानी कुछ राज्य सरकारें भी दी दान में, कुछ केंद्र सरकारें दी और देश भर के कुछ बिजनेसमैन पब्लिक जनता जो है इसको दान के रूप में कुछ पैसे दिए थे। चलिए भगवान राम मंदिर को बनने में कितना टाइम लगा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भगवान राम मंदिर का निर्माण जो है
3 साल 9 महीना 4 सप्ताह में जो है बनकर जो है भगवान राम मंदिर का तैयार हो गया है। ठीक है। और मंदिर की संख्या बात करेंगे दोस्तों तो इसमें एक केंद्रीय मंदिर है जिसके चारों ओर 6 मंदिर हैं। आप देखिएगा कि बीच में जो है एक गुंबद आपको मिलेगा, उसके बाद छोटे छोटे जो है दोस्तों 6 आपको जो है मंदिर मिलेंगे वहाँ पर जाइएगा तो। ठीक है। तो आप ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई थी? तो भगवान राम की मूर्ति जो अरुण योगी राज ने बनाया था, जो मैसूर के रहने वाले थे। भगवान राम लल्ला का मूर्तिकार जो है अरुण योगी राज ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम मंदिर में सबसे ज़्यादा दान देने वाला कौन है? तो भगवान राम का सबसे ज़्यादा मंदिर में दान देने वाला जो है तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण है, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपया का दान दिए थे। और दिग्गज अभिनेता भी हैं जो मंदिर के निर्माण में ईंट की भी दान की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कौन सा है? तो राम मंदिर अब अयोध्या हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र भी बनेगा और हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री जो है राम लल्ला का दर्शन करेंगे। दोस्तों हमारे हिंदुओं के लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का नंबर 1 मंदिर कौन सा है? तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा। ऐसे भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है वो आपका अंगकोर वाट मंदिर में है। ठीक है। और उसका जो हेक्टेयर 162 हेक्टेयर यानी कि 402 एकड़ में यह मंदिर बनाया गया है। ठीक है। और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संरचना माना जाता है हिंदुओं के लिए। लेकिन दोस्तों राम मंदिर की बात करेंगे तो अभी अयोध्या में बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम का महल कहाँ है? तो कनक भवन अयोध्या के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, उसे अवश्य देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह भवन जो है भगवान राम से विवाह के तुरंत बाद कैकेयी ने देवी सीता को उपहार में दिया था। और यह भी सीता और भगवान राम का निजी महल भी था। कनक भवन का क्या नाम है? कनक भवन। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम को अंग्रेजी में राम ही क्यों कहते हैं? ठीक है। भगवान राम का जिसका अर्थ होता है रुकें, स्थिर रहें, आराम करें, आनंदित हों और प्रसन्न रहें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नाम मंत्र क्या है? ठीक है। राम नाम का मंत्र क्या है? एक लोकप्रिय मंत्र है श्री राम जय राम राम। ठीक है। अक्सर जो है ओम के साथ जोड़ा जाता है, जिससे समर्थ रामदास द्वारा पश्चिमी भारत में लोकप्रिय बनाया गया था। कहा जाता है कि स्वामी रामदास जो थे इस मंत्र को निरंतर जाप करते हुए पाए गए थे। तो भगवान राम का जो मंत्र जो है श्री राम जय जय राम। ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे इससे क्वेश्चन, तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही।